डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल। नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेतन्याहू, जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, को भी 120 सदस्य। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार रिपोर्ट जारी की जाती है। अपने नाम के अनुसार यह देश की वित्तीय स्थिरता की स्थिति का विवरण देती है और इसे सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और योगदानों में बराबर रखती है। ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 में। ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। आईएएफ ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल्स के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण किस विमान से शिप टारगेट के खिलाफ किया गया? SU-30 MKI। आईएएफ ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। SU टारगेट करते हुए मिसाइल का परीक्षण किया। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? तेलंगाना में। नीम के पेड़ों की तेलंगाना में डाईबैक रोग से हुई है। डाईबैक रोग शीर्षारंभी क्षय रोग सभी उम्र के नीम के पेड़ों की पत्तियों, टहनियों और फूलों को प्रभावित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 28 दिसंबर। हर साल 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। कांग्रेस का अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यह बॉम्बे को गोकुलम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जलविद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली V1 और 20 मेगावाट का लोअर मोदी से विदेश 40 मेगावाट बिजली पर निर्यात करने की अनुमति दी? नेपाल। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 29 दिसंबर 2022 को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दिया। भारत सरकार ने उड़द और अड़हर दाल के मुक्त आयातों को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? मार्च 2024। भारत सरकार ने 30 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। 29 दिसंबर 2022 को अपने KR गौरी अम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एडिडा गुएरा को। प्रसिद्ध क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा गुएरा को 29 दिसंबर 2022 को पहले पुरस्कार दिया जाएगा। 10 हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगियों के लिए खतरा पैदा किया है? सीप। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? नेपाल। दीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कासिम जोमार्ट टोकाया को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। लियो वारडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। स्लोवाकिया पहली बार राष्ट्रपति नाताशा मुशर्रफ की गई। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने। हाल ही में किस राज्य के धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुरस्कार निर्वाचन क्षेत्र बना है? केरल। केंद्र सरकार ने मल्लिका साराभाई के केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की पूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस हुई है? आंध्र प्रदेश। अंगुलीकुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों की प्रतिमास एक पर एक पाठ शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए
IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। सभी करंट अफेयर्स को हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय के प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। हाल ही में राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। वे कौन देश के थे? फुटबॉलर। हाल ही में ब्रेन इंडिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? इसका दक्षिण कोरिया में। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुंग एल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किसे फसाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गंजी कमलब्बी राव को। WHO ने सर जेरेमी हरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर रोस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत उन्नयन सुरेश कुमार। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया। भोपाल रेलवे स्टेशन को 14 स्टार इंट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला। दुनिया की पहली वैदिक पढ़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? मालदीव के। भारत के विरोधी और चीन की समर्थक माने जाने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। हाल ही में फसाई ने यूपी को किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर जेल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 2008 को की गई है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार और कल्याण के अंतर्गत आता है। FCI खाद्य निगम प्रेसिडेंट के माध्यम से सार्वजनिक। हाल ही में 6ठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लोनिलिन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? इटली का फूड शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका की सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर पर्याय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? उपयुक्त दोनों चीन और पाकिस्तान के है। चीन पाक बॉर्डर पर तैनात हुई पर्याय बैलिस्टिक मिसाइल 120 मिसाइलों की खरीद की मंजूरी पूर्व CDS जनरल रावत ने बनाया था। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें डेली आने वाली सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, गवर्नमेंट UPSC एंड सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का